तो उससे पहले आपने दिखाया भी था कि उन वीडियोस के अंदर कि आप पहले चौल में हाँ जी रहते थे। भाई, लाइक मैं थोड़ी फोटोज भी यहाँ पे शेयर श्योर, करना बिल्कुल चाहूंगा ताकि बिल्कुल। लोगों को दिखे लिटरली विद प्रूफ कि कैसे हो रहा था। अ, तो सर इतने छोटे से मुकाम पे इतने बड़े मुकाम पे पहुंचना, लाइक बिल्कुल सेल्फ मेड पर्सन है आप, तो जो भी 15 से लेके 30 तक बच्चे हैं उन सबके लिए मोटिवेशन हो जाए। बिल्कुल, मोटिवेशन का एक रीज़न था, जैसे मैं एक मीडियोकर था, लाइक पढ़ाई में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, अच्छा था बट उतना ज़्यादा नहीं था। हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यनारायण हियर। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में द मोस्ट डिमांडिंग पर्सन ऑन आवर चैनल दैट इज सतीश के वीडियोस के हमारे बड़े भाई सतीश कुशवाहा सर आए हैं। तो वैसे तो सब उनको जानते ही हैं, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमारे यूथ के लिए। बट सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि उन बच्चों के लिए जो आपको ना जानते हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सचिन भाई अपने चैनल पर बुलाने के लिए। फिलहाल सर ये मेरा ऑनर है कि आप मेरे चैनल पे आए हो अरे सर। अरे भाई साहब, तो मैं सच्ची बताऊँ तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा भी ड्रीम था या फिर मेरे घर वालों का ड्रीम था कि मैं बीटेक करूँ तो आईआईटी से करूँ, बट नहीं हुआ। फिलहाल मैं अभी ऐसे नॉर्मल कॉलेज से मैंने बीटेक किया एंड उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई करने के बाद यूट्यूब शुरू किया और ब्लॉगिंग। बेसिकली मैंने ऐसे सर्च किया कि ऑनलाइन की यार ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, तो मुझे ये दो चीज़ें काफ़ी सही लगी और मुझे फेमस भी होना था, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब हाँ चुना। हाँ फिलहाल मैं यूट्यूब कर रहा हूँ और मल्टीपल चैनल्स मैंने बनाए। फिलहाल सतीश के वीडियोस पर ज़्यादा फोकस है और यूट्यूब से अभी तक हाँ मुझे हाँ। 5-5 प्ले बटन्स मिल चुके हैं और छठवां अभी आने वाला वाह है। तो फिलहाल अभी यही चल रहा वाह है। वाह। कंटेंट मैं किस तरीके का बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ लाइक जो चीज़ें मैंने सीखी, लाइक ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन जो भी चीज़ें सीखी उसको मैं सिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ जैसे सचिन भाई इंटरव्यू कर रहे हैं आज मेरा, तो मैंने भी इनका इंटरव्यू किया है। वैसे मैं काफ़ी लोगों का इंटरव्यू करता यस रहता हूँ, सर। तो ये छोटा सा इंट्रो था, यस थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि जो आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस चीज़ के लिए कि आप स्टूडेंट जनरेशन को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम 3 टिप्स आपसे ऐसे लेना चाहेंगे ताकि जो भी 15 से लेकर 30 तक बच्चे हैं उन सबके लिए मोटिवेशन हो जाए। बिल्कुल, मोटिवेशन का एक रीज़न था, जैसे मैं एक मीडियोकर था, लाइक पढ़ाई में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, अच्छा था बट उतना ज़्यादा नहीं था। और हाँ एंड हाँ ऑफ द डे अपने को पैसा कमाना होता है, कुछ तो करना होता है लाइफ हाँ हाँ में। लाइक और भी गोल्स होते हैं बट पैसा भी कमाना होता है हर किसी को। पैसा एक बहुत ही लाइक ज़रूरत वाली चीज़ है हमारे लाइफ में। जब तक हम जिंदा हैं पैसा तो हाँ चाहिए, हाँ है ना। तो फिर हाँ मैं सही बात। कैसे भी करके मैंने स्ट्रगल किया अपने शुरुआती दिनों में। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो कैसे भी करके हाँ ऑनलाइन हाँ सर्च करते करते मुझे पता चला कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं। लाइक हमें कहीं हाँ जॉब हाँ नहीं हाँ मिल रही है तो भी हम कर सकते हैं। एंड वो मैंने शुरू किया, चीज़ें होने लगी, बट फिर भी मैंने देखा कि यार ये चीज़ें लोगों तक इतनी नहीं है, काफ़ी लिमिटेड लोगों के पास में है, काफ़ी कम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। एंड देन मुझे लगा ऐसे लोग तो बहुत सारे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब के लिए परेशान है, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाए और फिर मैंने बनाना शुरू किया। देन मैं अगर नहीं भी चाहता था कि मुझे ब्लॉगिंग के बारे में नहीं बनाना है, तो लोग कमेंट करते थे कि सतीश हाँ भाई हाँ इसके ऊपर आप बनाओ, हाँ हाँ आप करते हो इस चीज़ को, आप बताओ इसके बारे में। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया हाँ हाँ एंड देन धीरे धीरे थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड होने लगा। एंड देन हमारे सचिन भाई हमारे चैनल हाँ पर हाँ आए हाँ। हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए एंड ऐसे हमने शुरू किया था। तो सतीश भाई को तो मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। जो याद है आपने जो वो वीडियो बनाई थी जब अपने नया हाँ फ्लैट जी लिया भाई, था हाँ जी मुंबई के भाई। अंदर, तो तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। उससे पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, बट उसके बाद जो ड्रास्टिक क्वालिटी आपने इंप्रूव की ना, नया सेटअप बना के और वो सारी चीज़ें, तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है सभी यूट्यूबर्स के लिए ऑब्वियसली। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है, जैसे आपने बात की है कि इन्वेस्टमेंट्स और इन सब के बारे में हमेशा जैसे बात करते भी आए हो, तो लाइक आप इस यंग जनरेशन के लिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली अगर मैं इस बात पे फोकस करूं, तो आप उनको कैसे मोटिवेशन दोगे या उनको क्या बताना चाहोगे कि वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके इस फील्ड के अंदर? बिल्कुल सचिन भाई, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था इन्वेस्टमेंट एंड और पहले तो पैसा ही नहीं कमाते थे। हाँ जब हाँ पैसा कमाने लगे तब फिर पैसों को कैसे और बढ़ाएं इसके बारे में फिर पता करने लगे, तो पता चला यार कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है या फिर म्यूचुअल फंड आप कर सकते हो अगर आपको स्टॉक मार्केट ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट वो भी इनडायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड। तो वहाँ पर एक जगह टीवी पे ऐड आता था तो लिखता था कि यार ये रिस्क वाला चीज़ है ना। कभी भी टीवी पे ऐड आता था तो रिस्क वाला चीज़ है, तो फिर ये सब हाँ हाँ, चीज़ें लगता था स्कैम करेक्ट। है। और ना ही हमारे फैमिली में कोई इसके हाँ बारे में हाँ बात करता था। सही बात तो है। पूछे हाँ तो हाँ पूछे किससे, फिर ऑनलाइन ढूंढने लगे तो काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स मिले जो फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे।
तो कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। देन मैं बुक्स भी पढ़ने लगा था, तो वहाँ पे बुक्स में भी बार बार आता था कि आप जो पैसे कमा रहे हो उसका कुछ परसेंट आप इन्वेस्ट करो, और उसमें एक आता था कंपाउंड इंटरेस्ट करके, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। एंड अगर आप ऐसे इंटरनेट पे अगर आप सर्च करो SIP कैलकुलेटर, एंड उसमें कुछ आप अमाउंट डालो लाइक 10,000 15,000, एंड फिर 20 साल के लिए आप 15% आप कैलकुलेट करो कि 15% आपको उस पर मिलता है प्रॉफिट रिटर्न, तो आपका वो काफ़ी कम अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लाइक करोड़ों में हो जाता है। एंड फिर फील होता है यार कि हम अपने लाइफ में करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसे छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, अपने कमाई का छोटा सा पार्ट इन्वेस्ट करके हम करोड़ों कमा सकते हैं। एंड तब जाके मैंने अपना म्यूचुअल फंड में SIP शुरू किया 5,000 रुपये का, डरते डरते कि भाई कहीं लॉस ना हो जाए। और जब भी हम पैसा डालते हैं तो यही सोचते हैं कि भाई लॉस ना हो जाए। एंड धीरे धीरे उसके बारे में मैं नॉलेज लेने लगा, काफ़ी सारे वीडियोस देखने लगा, बुक्स पढ़ने लगा। अगर मैं बताऊँ किन के वीडियोस देखता था, तो प्रांजल कामरा सर एक हैं, एसेट योगी है, और बी वेल्दी करके एक चैनल है। तो मैं काफ़ी वीडियोस देखा करता था, समझता था, एंड समझ के फिर मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा था। तो 6-7 महीने म्यूचुअल फंड में डालने के बाद फिर मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा अपना। तो स्टॉक मार्केट में जैसे ही कदम रखा, उसके 1 महीने बाद कोविड आ गया, एंड कोविड के वजह से आपको पता है बहुत बड़ा डीप आया था। अच्छा, आपने उसी टाइम शुरू किया था, मेरी तो हालत खराब हो गई। एंड उस समय फिर लोगों ने बोला कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस डीप में भी, तो बचा के करो, ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपने डाल दिया, क्योंकि एक कोविड का कुछ पता नहीं चल रहा था कि आगे चल के कब ओपन होगा लॉकडाउन, और हमारी GDP कब ऊपर आएगी, हमारी इकोनॉमी कब ऊपर आएगी, किसी को कुछ नहीं पता था। तो मैंने क्या किया ना कि थोड़े थोड़े पैसे मैं इन्वेस्ट करने लगा। लाइक अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैंने क्या किया, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया कि 20,000 मैंने पहले डाले पहले हफ्ते में, फिर कभी डीप आई, उस समय लगातार हर हफ्ते डीप आ रहा था। आपने देखा होगा कुछ 25,000 तक सेंसेक्स चला गया था, लोवेस्ट अगर बात करें तो 25,000 के आसपास था। तो मैं क्या करता था, जैसे 1,000 पॉइंट नीचे हुआ मैंने थोड़ा डाल दिया, फिर 1,000 पॉइंट नीचे गया फिर मैंने डाल दिया। तो ऐसे धीरे धीरे डालता था, ताकि मेरे पास एक तो इमरजेंसी के लिए मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे कि अगर बाई चांस ये लॉकडाउन ओपन नहीं होता तो इतने पैसे तो हो कि अपन सर्वाइव कर पाए। तो वो भी पैसे बचा के फिर मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। एंड धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन हटने लगा, अपना सेंसेक्स भी ऊपर आते गया। एंड आप मानोगे नहीं, 8 महीने में, इवन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, 8 महीने के बाद ही जितना मेरा नेगेटिव था उससे ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था। लाइक अगर 40% नेगेटिव चला गया था ना, तो 40% पॉजिटिव हो गया 7-8 महीनों में ही। तो वो सही बात है, ये जो सैचुरेशन, इसको क्या बोलेंगे, ये जो ट्रांजिशन था, ये काफ़ी खतरनाक था, मतलब काफ़ी एक थ्रिलिंग था कि यार ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड फिर उसके बाद हमने और नॉलेज लेना शुरू किया कि यार लोगों का माइंड जिधर जा रहा हो ना, आप थोड़ा सतर्क हो जाओ। अगर हर कोई खरीद रहा है तो आप थोड़ा समझ जाओ, अगर हर कोई बेच रहा है तो आप थोड़ा रुक जाओ। मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो भेड़ चाल में आपको नहीं चलना है, शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। सही बात है, किसी में भी। म्यूचुअल फंड में तो इवन आप फंड देख सकते हो कि ये फंड किस लिए कहाँ पे लगा रहा है पैसे, तो उस हिसाब से आप फंड खरीद सकते हो। बट स्टॉक मार्केट में आपको हर एक स्टॉक के लिए आपको फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ेगा। सही बात है। इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स है। आई होप कि आपने बताए होंगे अपने स्टूडेंट्स को। मैं कुछ अगर जो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, जैसे प्रांजल सर का एक है टिकर टिप करके, वो मैंने काफ़ी यूज़ किया है। स्क्रीनर करके काफ़ी पुराना है, स्क्रीनर आता है। इवन अभी ग्रो ऐप में अगर बात करें तो ग्रो ऐप में तो आ जाता है, वहाँ पे ये नाम ले सकता हूँ ना ऐप्स के। हाँ, तो ग्रो ऐप में तो डिटेल दिख जाता है, वहाँ पे फंडामेंटल्स दिख जाते हैं कि इस कंपनी का कितना ROE है, कितना इसके मतलब डेप्ट है कि नहीं, इसके ऊपर डेट है कि नहीं, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी बहुत दिख जाती है। इसका टोटल कैपिटल कितना है, तो आपको कहीं और ऐप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहीं से आप किसी भी स्टॉक पे क्लिक करोगे, आपको डिटेल मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं देखकर इन्वेस्ट करता हूँ। और फिलहाल अगर बेसिकली बात करें कि मैं कहाँ का इन्वेस्ट करता हूँ, तो ज़्यादातर जो मेरे स्टॉक्स हैं वो सेंसेक्स के अंदर वाले ही, लाइक टॉप 30 के अंदर ही हैं। यस, हाँ, तो इसी पे ही मैं ज़्यादा करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी नई कंपनी दिखी या फिर ऐसे ही कहीं से न्यूज़ आया या फिर किसी ने बोला इनसाइडर है तो इस पे लगा लो, इस पे खरीद लो, मैं ऐसे नहीं करता। हाँ, हाँ, थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रांग रहता है, उसी के बेस पे थोड़ा बहुत करता हूँ। तो अगर लोगों को अगर बताया जाए सचिन भाई कि लोग कैसे करेंगे, तो मैं तो बोलूँगा पहले आप सीखो, मार्केट को समझो, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो जाके धीरे धीरे आप पैसे इन्वेस्ट करो। ऐसा भी नहीं कि अगर समझ में आ गया, आपको लगता है कि समझ में आ गया, हालांकि बहुत बड़ा समुद्र है, समझना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसके बाद भी आपको ना सारे पैसे नहीं डालने,
थोड़ा हाँ, हाँ, आपको सही बात कुछ है। पैसे आपको एफडी में भी रखने हैं, कुछ पैसे सेविंग में भी रखने हैं, हाँ, कुछ हाँ, पैसे हाँ, आप हाँ, गोल्ड में हाँ, भी रखो, कुछ पैसे आप इधर भी गोल्ड डालो, में, हाँ। स्टॉक में भी डालो। ऐसे करके बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हम रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, बट इतना सही ज़्यादा बात है। रिस्क लेना भी सही नहीं है। हाँ, सही तो बात थोड़ा है। ये लंबा हो गया, बट ये मुझे लगता है ये मेरी पूरी बता हाँ, ये दी मैंने इम्पोर्टेंट कि है। मैं कैसे हाँ, हाँ। इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ हम्म हम्म तो सर, जो अभी लॉकडाउन की आपने जैसे बात की है, तो सभी को पता है कि कोरोना ने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सिखाई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हाउ कैन वी वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम? लाइक ऑनलाइन अपन ऐसे 5 टिप्स, वैसे आपने एक बहुत शानदार वीडियोस को बना के भी रखे रिसेंट टाइम्स में, बट माय क्वेश्चन इज कि आप क्या शॉर्ट में, लाइक 2 मिनट के अंदर आप ऐसे क्या टिप्स देना चाहोगे बच्चों को, ताकि वो एक अच्छे डायरेक्शन में चल सकें टुवर्ड्स द ऑनलाइन वर्किंग इन द फ्यूचर टाइम पीरियड? तो हाँ, देखो, ऑनलाइन शुरुआत करने के लिए, अगर ऑनलाइन, जैसे आप सब लोग ऑनलाइन तो लगभग आ चुके होंगे, लोगों के पास फ़ोन है, सोशल मीडिया यूज़ कर ही हाँ, रहे होंगे। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम पैसे भी कमा सकते हैं, ये बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, जानते भी हैं तो उन्हें लगता है बहुत कठिन चीज़ है। तो लाइक ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो लोगों को पता है कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, बट इतना पेशेंस नहीं है कि यार हम अपना चैनल क्रिएट करें, थोड़ा अच्छा कंटेंट दे पाएँ और वेट कर पाएँ पैसे आने तक का। इतना पेशेंस नहीं है लोगों में। या फिर हम कहीं एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए, फेसबुक पे चाहे इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। तो शुरुआत करने के लिए ये है ना कि आप जितने लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो। एक बेसिक अगर मोटा मोटा ये पकड़ के लेके चले, जब आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है तो आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कोई भी सर्विस लॉन्च कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। अगर मान के चलते हैं, अगर आपके यूट्यूब पे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, एंड आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी प्राइस है 2,000 रुपये, पर मंथ सेल हो जाती है 5,000 के आसपास। आप कैलकुलेट करो कितना ज़्यादा पैसा होता है। तो एक छोटा सा अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैसा भी प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब उसमें वैल्यू हो। तो ये तो हमारा एक बाद का प्रोडक्ट वाला काम बाद का है। फिलहाल हम एक कंटेंट क्रिएशन से ही इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। बट अगर कोई बोलता है कि यार हमें तत्काल पैसा कमाना है ऑनलाइन, हम तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रास्ता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए रास्ता नहीं है। आप ये कर सकते हो कि कोई एक छोटा सा स्किल सीख लो। ऑनलाइन देखो बहुत सारे काम हो रहे हैं, वीडियो एडिटिंग हो रही है, लाइक ग्राफिक्स के काम हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कराओ जल्द, रील्स पोस्ट हो रहे हैं, शॉर्ट्स बन रहे हैं, कंटेंट लिखा जा रहा है ब्लॉग पे, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप उनमें से कोई एक काम सीख लो छोटा सा। एंड काम कैसे मांगोगे? जैसे मान लो सचिन भाई है, इनको बोलो कि सचिन भाई आप अपने वीडियो से अगर खुद एडिट करते हो तो मेरे को दे दो, आप अपना काम करो, ठीक है, और आप मुझे छोटा सा अमाउंट पे करना, 500 रुपये एक वीडियो का। सचिन भाई के लिए 500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जो बंदा कभी पैसे नहीं कमाया उसके लिए 500 काफ़ी होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 500 रुपये ना ज़्यादा है ना कम है एक वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर एक दिन लग रहा है उसमें तो बंदा शुरुआत 15,000 रुपये से कर सकता है, मतलब महीने के इजीली। तो इस तरीके से हम लेके जा सकते हैं। अगर ये जॉब वाला सीन हो गया, लाइक आप जॉब कर रहे हो, लाइक सचिन भाई एक इनको वीडियो एडिटर चाहिए तो एक वीडियो एडिटर की आप जॉब कर रहे हो, कंटेंट राइटर चाहिए तो एक कंटेंट राइटर का आप जॉब कर रहे हो। बट जब आप खुद का जब बिल्ड करते हो, खुद का एम्पायर जब बिल्ड करते हो ना, तो वो एक लॉन्ग टर्म गेम होता है और उसमें समय जरूर लगता है, बट पैसे भी आप बहुत ज़्यादा कमाओगे। कल को आप अपनी कंपनी खोल सकते हो। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खुद की कंपनी इस सोशल मीडिया के भरोसे ही खड़ी करी है। सही बात है। और इससे रिलेटेड वीडियोस तो मैं डालता ही रहता हूँ अपने चैनल पे। ये प्रमोशन हो गया हमारा। तो सर आप ये बताइए कि जैसे मैंने बात भी की थी आपके फ्लैट ट्रिप के वीडियो के बारे में, तो उससे पहले आपने दिखाया भी था कि उन वीडियोस के अंदर क्या पहले चौल में रहते थे। लाइक मैं थोड़ी फोटोज भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा ताकि लोगों को दिखे लिटरली विद प्रूफ कि कैसे हो रहा था। तो सर इतने छोटे से मुकाम पे इतने बड़े मुकाम पे पहुँचना, लाइक बिल्कुल सेल्फ मेड पर्सन है आप, तो क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप हर व्यूअर को जो इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे वो कोई भी एज का क्यों ना हो? अब आपने बात छेड़ दी है तो मैं बता दूं, उस समय मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं मुंबई आया था 2016 में, मुझे याद है। और आपको पता ही है मुंबई जैसे शहर में लाइक रहना खाना पीना बड़ा ही महंगा है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे सर्वाइव करना ही थोड़ा सा लाइक कॉस्टली है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमें उस समय 6,000 से 10,000 के रुपए के आसपास बनते थे हमारे महीने के। तो हम 6 से 10,000 में 2 लोग थे हम लोग, मतलब मेरे साथ मैं और एक और बंदा था। एंड जहाँ पे हम लोग रहते थे 4 लोग ऑलरेडी रहते थे, और एक छोटा सा रूम था वो अराउंड 10 बाई 12 का होगा, मतलब छोटा सा ही रूम था, चौल जिसको बोलते हैं हम, चौल का एक छोटा सा रूम। तो वहाँ पे हम लोग रह रहे थे। एंड
जितना हम लोग कमाते थे उतना हमारा खर्च हो जाता था, बट कभी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लगा कि यार चलो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं था। बट एक मन में थी, ललक थी कि यार हमें करना है, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो करते हैं, और चीज़ें हम करते गए। कभी उस सरकमस्टेंस को लेके हमने कभी हार नहीं माना, हालांकि दिक्कतें होती थी, परेशानियां होती थी। एंड उसके 3 साल बाद मैं खुद मतलब 3 साल के बाद हमने इतना अच्छा खासा कर लिया कि हमने खुद एक फ्लैट लिया यहाँ पे मुंबई में ही। और वो जर्नी मेरे को खुद को ही इंस्पायर करती है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे खुद को इंस्पिरेशन मिलती है मेरे अपने आप से ही। और मेरा ये भी मानना है कि हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, खुद से ही जब कंपेयर करेंगे ना तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सारा रीज़न भी मिलेगा कि यार जब अगर एग्जांपल के लिए सचिन भाई मान लीजिए आज कोई पहले कभी अच्छे मुकाम पे था बट आज नहीं है, तो वो जब पहले देखेगा बोलेगा यार पहले तो मैं अच्छे मुकाम पे था, तो सोचेगा कि मैं तब ऐसा क्या करता था कि मैं उस मुकाम पे था। एंड अगर वो पहले मतलब अच्छे स्थिति में नहीं था और आज अच्छे स्थिति में है तो उस चीज़ को कंपेयर करेगा ना तो उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये दोनों तरफ से अच्छी चीज़ है अगर खुद से कंपेयर करेगा। बट वहीं पे अगर मैं जो भी आज मेरे पास है या फिर जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मैं वहीं किसी और से कंपेयर करूँ जो चीज़ मेरे पास नहीं है तो मुझे दुख होगा। तो मैं क्यों खाली फोकट, क्यों मैं दुखी हूँ, मैं खुद से कंपेयर क्यों ना करूँ, है ना। और हमेशा अपने गोल पे, अपने चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम और क्या कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, सीखना चाहिए नई नई चीज़ें। रुके भी नहीं रहना चाहिए कि आपने इतना कुछ कर लिया तो रुक जाओ, ऐसा नहीं है, नए गोल्स बनाते रहना चाहिए। तो ये है सचिन भाई, बस आपके स्टाइल में हम इस वीडियो का एंडिंग क्या बात है, क्या इतना ज्यादा सम्मान, क्या बात है सचिन भाई। अरे सर बहुत रिस्पेक्ट है, थैंक यू सो मच भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सचिन भाई के चैनल पर ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सचिन भाई यहाँ पर लाइक अपने बारे में, साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।